नशा चाहे किसी भी चीज का हो, इंसान हो या जानवर, सभी की अकल पर हावी हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है और एक कुकेन डीलर एंड्रयू को दिखाया जाता है, जो प्लेन में खराबी होने की वजह से कुकेन से भरे बैग्स जंगल में फेंकने लगता है और एक खुले बैग में से थोड़ा सा कुकेन वो यूज भी कर लेता है। फिर सब बैग्स फेंकने के बाद वो एक बैग लेकर नीचे कूदने लगता है, मगर उसका सर प्लेन से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर जंगल में आता है, जहाँ एक कपल क्रिस्टोफर और एल्सा को दिखाया जाता है, जो अपनी शादी से पहले जंगल में घूमने आए हैं। वो जंगल में ऊंचाई पर पहुंचते हैं और उन्हें वहां दूर एक बियर नजर आता है। ये उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर क्रिस्टोफर कैमरे से उसकी पिक्चर्स लेने लगता है। तभी ये नोटिस करता है कि वो बियर काफी अजीब रिएक्ट कर रहा है। वो अपना सर पेड़ पर मारे ही जा रहा था। क्रिस्टोफर कहता है कि शायद ये बियर पागल हो गया है। एल्सा कहती है कि मुझे भी देखने दो। एल्सा अब कैमरा लेकर उसे देखती है तो वो बियर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब इस बियर की नजर इन दोनों पर पड़ चुकी थी। फिर वो अचानक इनके सामने आ जाता है। ये दोनों ही देखकर काफी डर जाते हैं। क्रिस्टोफर बोलता है, अगर ये ब्लैक है तो हम इससे लड़ेंगे और अगर ब्राउन है तो हम लेट जाएंगे, मगर वो उसका कलर समझ नहीं पा रहे थे। क्रिस्टोफर कहता है ये ब्लैक ही है, हमें लड़ना होगा, मगर एल्सा डर के मारे भागने लगती है और उसके पीछे क्रिस्टोफर को भी भागना ही पड़ता है। बियर भी शदीद गुस्से में इनके पीछे भागने लगता है। भागते भागते क्रिस्टोफर का पैर पत्थर में लगता है और वो गिर जाता है, जिसकी वजह से बियर इसको छोड़कर एल्सा के ऊपर हमला कर देता है। एल्सा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। क्रिस्टोफर भी इसका हाथ पकड़कर इसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बियर इसको खींचकर आगे ले जाता है और फिर क्रिस्टोफर के सामने एल्सा का कटा पैर आकर गिरता है। क्रिस्टोफर अब अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि एंड्रयू की लाश पुलिस को मिल चुकी है और कुछ कोकेन के पैकेट्स भी। डिटेक्टिव बॉब वहां मौजूद ऑफिसर रेबस से पूछता है कि प्लेन में या आसपास और कोकेन मिली। वो कहती है कि नहीं। बॉब कहता है ये बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर है, बड़े गैंग से मिला हुआ है, इसके पास कोकेन के सिर्फ इतने ही पैकेट्स नहीं होने थे, इसने बाकी की कोकेन कहीं ना कहीं तो फेंकी है। बॉब अपने अब डॉगी को लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ एक रेस्टोरेंट में सिड और डेविड को दिखाया जाता है। सिड कहता है एंड्रयू की मौत का पता चला। डेविड कहता है हाँ, बहुत बुरी तरह मौत हुई उसकी। सिड कहता है एंड्रयू के पास 30 किलो कोकेन था। डेविड कहता है कि फिर बाकी का कोकेन कहाँ हो सकता है। सिड बताता है जब भी प्लेन में कोई खराबी होती है तो हमारे डीलर सारे कोकेन को जंगल में ब्लैक माउंट के पास फेंक देते हैं। वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि एडी को अपने साथ वहाँ ले जाओ कोकेन ढूंढने के लिए। डेविड कहता है कि तुम्हें तो पता है वो अभी तक अपनी बीवी के मरने के सदमे में है। सिड कहता है कि तुम उसे ले जाओ, वो जितना जल्दी सदमे से बाहर आए तो बेहतर है। फिर आकर वो अपने बेटे को भी यहाँ से लेकर जाए। मैं अपने बेटे को संभाल कर थक गया हूँ। दरअसल एडी सिड का बेटा है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और एक लेडी सैरी को अपने घर में अपनी बेटी डीडी के साथ बात करते दिखाया जाता है। इनकी बातों से पता चलता है कि सैरी किसी रे नाम के आदमी को लाइक करती है, मगर डीडी को वो खास पसंद नहीं। डीडी यहाँ किसी झरने पर भी जाने की बात कर रही थी, मगर सैरी कहती है कि हाँ, हम वहाँ कभी चलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में ईडी के पास डेविड को दिखाया जाता है। ईडी की हालत उसकी वाइफ के मरने के सदमे में काफी खराब है। डेविड उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। सीन अब डीडी की तरफ आता है, जिसके घर उसका दोस्त हेनरी आता है। दरअसल इन दोनों ने स्कूल बंक करके झरने के पास ड्राइंग करने जाने का प्लान बनाया है। ये लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ ऑफिस में बॉब को दिखाया जाता है, जो रैबो को अपना डॉगी देते हुए कहता है कल रात बार में हमारे एक आदमी ने दो लोगों को बातें करते हुए देखा। वो सिड के आदमी है जिसके लिए एंड्रयू काम किया करता था। मुझे वहाँ जाना है, प्लीज तुम इसे संभाल लो। अब सीन सैरी की तरफ आता है, जिससे घर में आने के बाद स्कूल से कॉल आती है और उससे पता चलता है कि डीडी ने स्कूल बंक किया है। फिर वो हेनरी के घर कॉल करती है और डीडी का पूछती है, मगर उसे पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है। अब सैरी को डीडी के बैग में से झरने का नक्शा मिलता है और वो समझ जाती है कि वो वहीं गई है। यहाँ डीडी को जंगल में पौधों के पास कोकेन का एक पैकेट मिलता है। वो उसे हेनरी को दिखाते हुए कहती है ये कोकेन है ना। अब ये दोनों फन में से खाने की कोशिश करते हैं, मगर खा नहीं पाते। ये लोग देखते हैं कि वहाँ और भी पैकेट्स थे, मगर वो किसी ने यूज किए हुए थे। ये लोग आपस में बात करते हैं कि शायद ये किसी बियर ने खाया हो, वो नशे में कैसा लगता होगा। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि बियर वहाँ आ जाता है, जिसने कोकेन लिया हुआ था। वो इनके मुंह पर कोकेन उड़ाता है और ये दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जंगल के पास एक फोन बूथ पर डेविड को सिड से बात करते दिखाया जाता है, जो उसे बताता है कि किसने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं और पुलिस को खबर करती है। डेविड कहता है कि मैं संभाल लूंगा। दरअसल जब ये बार में एडी के पास गया था तो इसने एडी को सारी बात बताते हुए अपने साथ जंगल में जाने को कहा था और सारी बातें पुलिस ने भी सुन ली थी। अब डेविड अपनी कार में आ जाता है, जहाँ एडी भी मौजूद था। अब वो एडी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। यहाँ सारी जंगल के पास हेडक्वार्टर में आती है, जहाँ रेंजर और पीटर थे। वो उनसे पूछती है कि यहाँ झरना कहाँ है, मेरी बेटी डीडी वहाँ गई है। अब वो इन दोनों को लेकर जंगल में डीडी को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ डेविड और एडी भी वहाँ पहुँच गए थे। सीन फिर सारे लोगों की तरफ आता है, जहाँ रेंजर बताती है कि कुछ लड़कों ने यहाँ बहुत बदमाशी मचाई हुई है, लोगों को लूटते हैं और मार भी देते हैं, जरा संभल कर रहना। यहाँ डेविड जब वॉशरूम आता है तो उसको वहाँ वही बदमाश लड़के मिलते हैं जो उसको लूटना चाहते थे, लेकिन डेविड उनको कुछ भी देने से मना कर देता है और वो लड़के उस पर हमला कर देते हैं। मगर डेविड उनकी बहुत बुरी तरह धुलाई करता है और तकरीबन बेहोशी कर देता है। फिर डेविड अपने बैग पर लगा चाकू निकालता है, जो मारपीट के दौरान उसे एक बंदे ने मारा था। इतने में वहाँ एडी आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ है इन्हें, ये जिंदा तो है ना। एडी को उन्हीं में से एक बंदे के पास से कोकेन का एक पैकेट मिलता है। अब डेविड उसे होश में लाकर कोकेन का पूछता है, जिस पर वो बताता है कि ये कोकेन उन्हें एक पहाड़ से मिला और बाकी का कोकेन उन्होंने एक जगह पर छुपा रखा है। डेविड और एडी इस बंदे को लेकर वो कोकेन लेने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ बॉब भी जंगल के करीब आ चुका था। अब सारे लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में बच्चों को ढूंढ रहे थे। इन्हें हेनरी एक पेड़ पर चढ़ा नजर आता है। वो सैरी को बताता है यहाँ एक बेयर है और उसने मुझ पर और डीडी पर अटैक किया।
गाड़ियाँ। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि इन्हें वहाँ कोई हलचल सी महसूस होती है और बेयर वहाँ आकर पीटर पर अटैक कर देता है और उसे एक तरफ खींच लेता है, मगर रेंजर की गोली चलाने की वजह से वो पीटर को छोड़ देता है। पीटर बचता बचाता वहाँ पड़ी कोकेन के ऊपर आ जाता है। यहाँ बेयर रेंजर के पीछे से आकर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, मगर वो हाथ में मौजूद गन से मुस्तकिल फायर कर रही थी, जिसकी वजह से बेयर उसे छोड़ देता है। अब रेंजर ये कहकर कि मैं मदद लाती हूँ, इन सबको वहीं छोड़कर अपने ऑफिस मदद मांगने चली जाती है। पीटर भी अब डरकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। सैरी वहीं नीचे पेड़ की ओर में छुपी हुई थी। अब बेयर फिर वहाँ आता है और हेनरी को मारने उस पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी बेयर को साथ वाले पेड़ से कोकेन की स्मेल आती है। फिर वो हेनरी को छोड़कर पीटर के पेड़ पर चढ़ता है, क्योंकि पीटर बेचारा पूरी तरह कोकेन में लथपथ था। और अब बेयर पीटर को बुरी तरह मार देता है और उस पर लगा कोकेन चाटने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ सैरी हेनरी को फौरन पेड़ से नीचे आने का कहती है और फिर उसको लेकर एक जगह छिप जाती है। हेनरी बताता है कि वो एक कोकेन बेयर है, हमें जंगल से कोकेन मिला था और इस बेयर ने भी वही कोकेन खाया हुआ है जब ये पागल हो गया है। हेनरी बताता है कि जब बेयर डीडी के पीछे भागा तो वो उस तरफ भागी थी। अब ये दोनों उसे ढूंढने उसी तरफ चले जाते हैं। यहाँ रेंजर को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ वो इन्हीं दो बदमाश लड़कों को देखती है जिनको डेविड ने मारा था। तभी रेंजर देखती है कि उन्होंने इसके सारे पैसे बॉक्स से चुरा लिए हैं और जैसे ही वो इनको मारने जाती है, इतने में गेट पर आहट होती है। रेंजर इनमें से एक से दरवाजा खोलने को कहती है और गन पॉइंट कर लेती है। जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलता है तो वहाँ बेयर मौजूद था। उसे देखकर रेंजर शूट करती है और गोली बेयर की जगह उस लड़के को सर पर लगती है और वो मर जाता है। इस सब में बेयर वहाँ से हटकर ऊपर की तरफ चला जाता है। दूसरा लड़का दरवाजा बंद कर देता है। अब इन लोगों को महसूस होता है कि बेयर छत पर है, लेकिन तभी बेयर कांच तोड़कर उस लड़की की गर्दन को पकड़ लेता है। इन जंगल में डेविड लोगों की तरफ आता है जो बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जंगल में सैरी और हेनरी को डीडी को ढूंढते दिखाया जाता है। डीडी ने उसको ढूंढने के लिए कुछ निशान छोड़े हुए थे। सैरी इन्हीं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी। यहाँ ऑफिस के बाहर अब एम्बुलेंस आ जाती है जो इन बदमाश लड़कों ने बुलाई थी। एम्बुलेंस से एक लेडी और एक आदमी निकलकर ऑफिस में आते हैं, मगर जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं तो जमीन पर लाश पड़ी देखते हैं। फिर आगे वो लेडी वहाँ रेंजर को भी जख्मी हालत में देखती है। आदमी आगे जाकर दूसरे रूम का गेट खोलता है और उससे उस दूसरे लड़के की लाश बुरी हालत में वहाँ मिलती है और वहीं उसके सामने बेयर भी आ जाता है। फिर वो आदमी फौरन गेट बंद कर देता है। यहाँ रेंजर उस लेडी को बताती है कि यहाँ बेयर है। अब ये लोग वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन बेयर कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और उस दरवाजे के नीचे वो आदमी था। बेयर दरवाजे पर चढ़ जाता है। वहाँ वो लेडी रेंजर को एम्बुलेंस पर लेटाकर एम्बुलेंस स्टार्ट करने लगती है। अभी वो आदमी वहाँ पड़ा बैग उस बेयर को मारता है और बेयर को लगता है कि बैग में कोकेन है। बैग की तरफ लपकता है और फौरन वो आदमी वहाँ से भागकर एम्बुलेंस में चढ़ जाता है, मगर बेयर फिर एम्बुलेंस का पीछा करता है और कूदकर एम्बुलेंस में घुस जाता है। इसकी वजह से रेंजर एम्बुलेंस से बाहर गिर जाती है और इस आदमी को बेयर मार देता है। इसी सब में एम्बुलेंस कंट्रोल से बाहर होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और वो लेडी भी बाहर गिरकर मर जाती है। अब बॉब को दिखाया जाता है जो जंगल में एक जगह आकर बैठता है और उससे ऊपर एक बैग रखा नजर आता है जिसे वो उठाने की कोशिश करता है। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और जंगल में किसी को कार से उतरकर गन निकालते दिखाया जाता है। अब सीन फिर डेविड लोगों की तरफ आता है जहाँ ये कोकेन वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, मगर कोकेन वहाँ नहीं थी। जैसे ही ये बात वो लड़का डेविड को बताता है कि वो बैग यहाँ नहीं है तो वो डेविड उस पर गन पॉइंट कर लेता है, मगर तभी बॉब जो वहीं ऊपर कोकेन बैग लिए मौजूद था गन पॉइंट करके सरेंडर करने को कहता है। डेविड गन फेंक देता है, मगर जब बॉब नीचे आने के लिए रास्ता ढूंढते हुए बिजी होता है तो डेविड गन उठाने की कोशिश करता है, मगर बॉब उसके हाथ पर शूट कर उसकी दो उंगलियां उड़ा देता है। डेविड गुस्से में गन उठाकर एक तरफ छिप जाता है। बॉब अब एडी और उस लड़के को वहीं लेट जाने का कहता है, मगर तभी डेविड एडी से कहता है कि प्लीज मेरी उंगलियां उठा लो। एडी उसकी उंगलियां उठाकर जेब में रखकर वहाँ लेट जाता है। वहाँ सैरी और हेनरी निशान फॉलो करते करते एक नदी पार करने लगते हैं। अब एक गुफा में डीडी को भी दिखाया जाता है। सीन फिर बॉब लोगों की तरफ आता है जहाँ अब बेयर आ गया था और वो नशे की वजह से वहाँ लेटे एडी के ऊपर गिरकर वहीं सो जाता है। यहीं से सीन फिर सैरी लोगों की तरफ आता है जिन्हें जंगल में क्रिस्टोफर मिलता है जो वहाँ बैठा एल्सा को याद करके रो रहा था और कह रहा था वो भालू, वो शैतान भालू। सैरी अब इसके करीब आती है और कहती है कि मेरी बेटी, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। बेयर ने उस पर भी हमला किया था, क्या मेरी बेटी जिंदा है? आपने उसे कहीं देखा है? वो कहता है कि हाँ मैंने देखा है, आओ मेरे साथ आओ। सीन फिर डेविड लोगों की तरफ आता है जहाँ बेयर एडी के ऊपर बहुत इत्मीनान से सो रहा था। वहीं साथ लेटा वो लड़का कहता है इस बेयर के इत्मीनान से तो लग रहा है शायद ये मर गया है। अब डेविड बॉब से कहता है कि मैं जरा चेक कर लूं कि ये मर गया या जिंदा है। डेविड अब बेयर के करीब आकर उसकी सांस चेक करने लगता है। तभी डेविड की पॉकेट में रखी कोकेन का पैकेट गिर जाता है। इसकी स्मेल से बेयर की आंख खुल जाती है और बेयर उस कोकेन के पूरे पैकेट को खा जाता है। डेविड कहता है कि मैं इसे शूट कर दूं, मगर बॉब कहता है कि नहीं, मुझे देखना है इस पर कोकेन का क्या असर होगा। बेयर अब अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो एडी को गले लगाकर उसके साथ खेलने लगता है, फिर अचानक उस पर हमला करने जैसे हो जाता है। ये देखकर बॉब कोकेन का एक पैकेट खोलकर बेयर पर बरसाने लगता है और वो बहुत ही मजे से कोकेन ले रहा था। फिर बॉब एक पैकेट जंगल की तरफ फेंक देता है और बेयर उसके पीछे चला जाता है। बॉब अब इन तीनों को भी कहता है कि तुम लोग भी यहाँ से जाओ, मगर डेविड यहाँ बॉब पर गन पॉइंट करके कहता है वो बैग दो। इसी सब में कोई बॉब को गोली मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि सिड था। गोली की आवाज सुनकर फिर बेयर इस तरफ आने लगता है और ये दोनों वहाँ से भागते हैं। वहाँ ऊपर जख्मी हालत में पड़ा बॉब पाँव से कोकेन का बैग नीचे गिरा देता है। यहाँ ये दोनों भागते हुए आगे सिड को देखते हैं जो इनसे कोकेन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। ये लोग बताते हैं कि वो बेयर कोकेन खा गया। सिड अब एडी को कहता है कि बहुत सारा कोकेन खो गया है जो मेरी निगरानी में था और उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कोकेन के साथ क्या हुआ, उन्हें वो सब वापस चाहिए या फिर उसके सारे पैसे। सिड अब एडी को इमोशनली ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाता है। डेविड बताता है कि कोकेन का एक बैग वहाँ है उस बेयर के पास। अब ये तीनों फिर पीछे की तरफ पलटते हैं और बॉब जो वहाँ जख्मी हालत में
पड़ा था। सिड उससे पूछता है कि वो बैग कहाँ है। बॉब बताता है कि वो मैंने उस बेयर को दे दिया, उसे कोकेन बहुत पसंद है। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ रेबा आ जाती है। बॉब कहता है कि तुम सही वक्त पर आ गई, मगर रेबा कहती है कि सॉरी बॉब, दरअसल रेबा भी सिड के साथ मिली हुई थी। कहती है कि इसे गोली क्यों मारी, इसे गोली मारने को मना किया था। बॉब कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, अपना डॉगी तुम्हें दिया, वो कैसा है। वो कहती है कि वो ठीक है, गाड़ी में है। सिड कहता है कि बहुत हुआ, मुझे अब बताओ कि वो बेयर कहाँ गया है। बॉब हंसने लगता है और कहता है कि एक जानलेवा जानवर जो कोकेन के नशे में धुत है, तुम्हें उसके पास जाना है। वो कहता है वो नॉर्थ की तरफ गया है, जाओ, मरना चाहते हो तो मर जाओ तुम लोग। अब ये सब वहाँ से चले जाते हैं और बॉब यहाँ मर जाता है। अब बेयर को जंगल में कोकेन का बैग घसीटते दिखाया जाता है। सीन सैरी की तरफ आता है, जिसे क्रिस्टोफर एक गुफा के बाहर लाकर बताता है कि यहाँ अंदर बेयर रहता है, वही शैतान भालू। सैरी क्रिस्टोफर से टॉर्च लेकर हेनरी के साथ अंदर गुफा में चली जाती है, जहाँ उन्हें उस बेयर के कुछ बच्चे दिखते हैं जो कोकेन खा रहे थे। दरअसल वो बेयर एक फीमेल बेयर है और ये उसी के बच्चे हैं। अब वहीं डीडी भी मिल जाती है। सैरी कहती है कि तुमने बहुत समझदारी से बहुत अच्छे क्लूज छोड़े थे। अब इन्हें कोई आहट महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे बेयर वहाँ आ रही है। अभी तीनों गुफा से आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें झरना नजर आता है। यहाँ सिड भी इन तीनों के साथ इसी गुफा में आ जाता है, जहाँ इन्हें थोड़ा कोकेन मिल भी जाता है। अब सब सिड से वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सिड कहता है कि हमें बाकी का कोकेन भी ढूंढना होगा। रेबा कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। सिड उसे गोली मारने लगता है, मगर डेविड बीच में आ जाता है। फिर सिड शूट नहीं करता और रेबा वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और झरने की तरफ आ जाते हैं। वहीं इन्हें सैरी लोग भी नजर आते हैं। सैरी कहती है कि हम कुछ नहीं करेंगे, प्लीज शूट ना करना। अब सिड को वहाँ एक और बैग कोकेन का नजर आता है। सिड कहता है कि उतारो इस बैग को। अब एडी और डेविड वो बैग उतारने लगते हैं, मगर इसी टाइम बेयर के बच्चे सिड के पास कोकेन का बैग देखकर उसको चिमट जाते हैं। सिड अपनी गन एडी की तरफ फेंकता है कि मारो इन बच्चों को। एडी गन नहीं लेता और गन सैरी ले लेती है। कहती है कि मुझे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जाना है। इतने में अपने बच्चों की आवाज सुनकर वो बेयर ऊपर आ जाती है। सैरी डैडी और हेनरी से कहती है कि हमें झरने में कूदना होगा। यहाँ सिड अब कोकेन का एक पैकेट बेयर के बच्चों को दूर फेंक कर देकर अपनी जान छुड़वाता है। बेयर अब नीचे आने लगती है। सैरी दोनों बच्चों के साथ झरने में छलांग लगा देती है और वो तीनों ठीक होते हैं। यहाँ बेयर अब सिड के सामने आ जाती है। सिड फाइट्स करने लगता है और एक गोली डेविड को भी लग जाती है। फिर डेविड और एडी भी छलांग लगा लेते हैं। यहाँ बेयर को गोली मारता है, जिससे वो नीचे पत्थर पर जाकर गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ सैरी दोनों बच्चों को लेकर पानी से बाहर आती है। सिड वो कोकेन का बैग उतारने लगता है और इसमें से एक पैकेट नीचे गिरकर फट जाता है और सारा कोकेन गिर जाता है, जिसकी स्मेल से बेयर की आंख खुल जाती है और होश में आते ही वो सिड को नोच नोच कर मार डालती है। और कोकेन वाला बैग वो बेयर और उसके बच्चे लिए बैठे थे। यहीं डेविड को गोली लगने की वजह से एडी मदद के लिए चिल्लाता है, क्योंकि इसे गोली गर्दन से छूकर निकल गई थी और काफी जख्म आया था। उसकी मदद करने सैरी वहाँ आती है, क्योंकि वो एक नर्स थी। वो डेविड की जान बचा लेती है। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एडी को बॉब का वो डॉगी दे देती है। फिर सैरी को बच्चों को घर ले जाते दिखाया जाता है। यहीं से सीन फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में आता है, जहाँ वो बेयर अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और किसी को इनकी वीडियो बनाते दिखाया जाता है, जो बेयर नोटिस कर लेती है और गुस्से से उस तरफ देखती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।